ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती। अगर होती तो उनको इनका मुंह तोड़ जवाब मिलता। किया है वो हाथ टूटेंगे और वो जरूर टूटेंगे, बस दुआ ये करें कि दर्दनाक तरीके से ना टूटे जाएं, क्योंकि जितना गुस्सा है यहां पर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फौज में, इसका अंदाजा नहीं है किसी को। अब हम जो करने जा रहे हैं ना, वो देखिएगा। कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे, कहानी शुरू हुई है। अभी तरले मिलते कर रहा है भारत का जो अजीत डोल है, कभी उसको फोन मार, कभी उसको मार के पाकिस्तान ना करे तो खाली जगह पे कर दे। मस्जिद शहीद किया है, ये तो सुकून मिलेगा नहीं जब तक वो हाथ नहीं टूटेंगे जिसने वो शहीद किया है। सीधी कैसे नींद आ रही है हिंदुस्तान में लोगों को। 5-6 साल का एक बच्चा मुजफ्फराबाद में शहीद हो गया आपके मसाइल से। जवाब आएगा, जरूर आएगा और भरपूर आएगा। मैं ये बिल्कुल आपको वादे कर दूं, ये हो ही नहीं सकता कि भारत को जवाब ना आए। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं उनकी तरफ से वाज़ेह अंदाज से कहा गया कि हमारा रिस्पांस अभी तक जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अनफोल्ड नहीं हुआ। जब वो अनफोल्ड होगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी। भारत एक स्टेप आगे जा रहा है, एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा? मुझे नहीं बताना जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोगों को समझ नहीं लगने देगी। खैर भाड़ में जाओ। छुपो नहीं, आपने जो किया ना हमारी शहरी आबादी के ऊपर और मसाजिद को शहीद किया, वो हाथ टूटेंगे, वो हाथ जरूर टूटेंगे जिसने ये किया। आपको क्या लगता है रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, भावलपुर, उसके बाद छुप जाएंगे, बैठ जाएंगे, पाकिस्तान शांत होकर बैठ जाएगा? बच्चों अभी कहानी शुरू होनी है, अभी कहानी शुरू होनी है। और पाकिस्तान का जब जवाब आएगा तो भारत की सारी नजरें मोदी के होंगे ऊपर कि कहां मरवा दिया। अब पानी सर से गुजर चुका है। आपको क्या लगता है कि आप आम पाकिस्तानियों को यहां पे मारेंगे और पाकिस्तान यहां पे कुछ नहीं करेगा? हमारे सेंटीमेंट्स क्यों ना हों गरीदा, हमारे लोग शहीद हुए। मैं आज उस बच्चे इर्तजा के घर गया, मेरे हल्के में थे वो, दुआ करने के लिए। मैंने कल जनाजा भी उनका पढ़ा, उसके वालिदैन के पास मैं बैठा तो उनके आंखों से ना कोई चीज नजर आ रही थी कि अब वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। हिंदुस्तान अभी तक ब्लैकआउट खेल रहा है। कभी एक शहर की बत्ती बंद कर देता है, कभी दूसरे शहर की बत्ती बंद कर देता है। कभी ये कहता है कि जम्मू पे पाकिस्तान ने अटैक किया मिसाइल के जरिए, हमने इंटरसेप्ट कर लिया। कभी F-16 गिरा देता है। इनकी जब राफेल जेट्स गिराए तो ये सिर्फ जेट्स नहीं गिराए, हमने इनका मोराल भी गिराया, हमने इनका गरूर भी खाक में मिलाया, क्योंकि ये समझा जाता था कि ये इनविंसिबल जेट्स हैं, ये गिर ही नहीं सकते, ये हायर टेक्नोलॉजी है। ये पड़ा $1 अरब, हमने याठा जाके इनको मारा और ये गिरे। इस तरह की पोजीशन आती है जब आपके सेंटीमेंट्स भी होते हैं, आपके ऊपर फर्ज भी बनता है। जी बिल्कुल, फर्ज हो जाता है। इतने लोगों की शहादतें जो हैं वो ढाई गांव तो नहीं जा सकती। ये फर्ज है और ये पहले पूरी वीडियो देखते हैं दोस्त, उसके बाद अपनी अपनी राय देंगे लास्ट में। में आ रही है कि शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब होगा क्या? ये फिल्में देख के असल में इंडियन जो एनवायरनमेंट है ना, ये बॉलीवुड से बहुत मुतासिर है। इनके पॉलिटिशियन जो हैं, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, होश आता ही नहीं है, मतलब सोए होते हैं हर वक्त। अब अपने ही कुछ शुली पटाखे चला के पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने चला दिया। पाकिस्तान जब चलाएगा ना, हमारे DISP ने कहा है, तो फिर लगेगा पता, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कुछ के जवाब दिए। मैं आम भारतीयों को कहता हूँ, जब आपका कोई न्यूज़ एंकर, जब कोई रिपोर्टर जब लरजती हुई आवाज़ के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ, हाँपते हुए चेहरे के साथ बोलेगा तो समझेगा पाकिस्तान ने अब जवाब दिया। ये शुगली पटाखा पाकिस्तान की शान के बराबर ही नहीं है, ये तो वैसे ही होता ही नहीं है, ये हमारे यहाँ से ऐसा कोई जवाब नहीं है, ये चक्कर ही नहीं है। आपके अपने ये पुराने हैं ना, कोई करण अर्जुन की फिल्म टाइप स्टाइल, अपने करके पाकिस्तान तपा दो। ये आगे बढ़ो यार, बड़े हो। हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी मंदिर के ऊपर या आपकी इबादत गाहों के ऊपर कुछ हो। हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी आम शहरी के ऊपर कोई मसाइल हो। जिसने किया है वो हाथ टूटेंगे और वो जरूर टूटेंगे, बस दुआ ये करें कि दर्दनाक तरीके से ना टूटे जाएं, क्योंकि जितना गुस्सा है यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फौज में, इसका अंदाजा नहीं है किसी को। मसलन आपको क्या लगता है कि आप मसाजिद पे करके बच जाएंगे? हमने तो दरख्त नहीं छोड़े, उसका बदला नहीं छोड़ा, और आप मसाजिद के पीछे छुप रहे हैं। ये तो हिसाब होगा और बेहिसाब होगा। अब देखिएगा, अब देखिए, वो कहते हैं कि अंग्रेजी में रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। हम कब मारते हैं, कहां मारते हैं, कैसे मारते हैं, ये हमारी मर्जी है। और देखिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वजह, पुलवामा और पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए, भारत ने 10-12 दिन के बाद स्ट्रैटेजी लगा के जो है वो रिस्पॉन्ड किया। ठीक, हम जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया में इसकी गूंज जाएगी कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक, मगर एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है, और देखिए अब दुश्मन जो है वो इंतजार कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो वेयर आउट हो रहा है। तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक, इंतहाक आएगा और इनको इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो एक सोशल मीडिया पे मैं सबको कहूंगा कि बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल किसी फ्रेंजी में ना जाएं,
वी आर इन सेफ हैंड्स, हम महफूज और मजबूत हाथों के अंदर है पाकिस्तान का दिफा। ये सारा साल एजेंडा चलाते हैं कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क है, पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए आटा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान इतना भूखा नंगा है, दूसरी तरफ बकौल आपके पाकिस्तान इंडिया में आके ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलां ढिमका। एक तरफ आपसे पाकिस्तान पकड़ा नहीं जा रहा, तो या तो पाकिस्तान इतना स्मार्ट नहीं है या भूखा नंगा नहीं है। एक चीज हो सकती है। देखो जी, आपने तो सारा नैरेटिव ये बनाया हुआ ना कि पाकिस्तान के बस की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आपसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने आपके फ्रांस से लिए हुए तैयारे गिरा दिए हैं। तो कुछ तो है पाकिस्तान में जो अभी तक आप खुल के सामने नहीं आ रहे। ये जितने लोग जंग का नैरेटिव बना रहे हैं, इनको अंदाजा भी नहीं है कि जंग क्या चीज होती है। आपकी आने वाली नस्लें ठीक पैदा नहीं होती। ये सोशल मीडिया पे चुप करके लिख देना कि देखा जाएगा जी, जंग कर लो, ये कर लो।